हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड डिज़ायर। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आज यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आज निफ्टी में फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। यहाँ पे ओपनिंग होने के साथ में ही यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए थे, देख सकते हो। जैसे ही अपने डे हाई को निकाला यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया था। डे हाई का रिजेक्शन लेकर के निफ्टी डाउन साइड के लिए एक हमें टारगेट अचीव हुआ था, जो कि इस जोन के पास में हमने फर्स्ट टारगेट बुक किया था। और सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान किया था इस जोन के पास में। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे हमने सेकेंड एंट्री यहाँ पे प्लान किया था ब्रेक डाउन के पास में। जैसे ही कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री प्लान किया था। तो यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिला था। तो लमसम आज सही रहा मार्केट, दो टारगेट हमें अचीव हुआ, दोनों प्रॉफिट में रहा हमारा टारगेट। तो आज का दिन भी अच्छा था। बाकी चलो देखते हैं कल का दिन हमारा कैसा रह सकता है, मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकते हैं। तो चलो इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को कर लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं और मार्केट को समझो। यहाँ पे मार्केट इस जोन से ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। मार्केट देखो 5 से 6 दिन में इसी कैंडल के अंदर ही कैंडल ओपन होता है, क्लोज करता है, ओपन होता है, क्लोज करता है। मतलब एक रेंज में ये फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज ना निकाले तब तक यहाँ पे कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। बस इसी के बीच में ये मूवमेंट करेगा। जब तक इसके नीचे कैंडल ब्रेक डाउन ना करे तब तक ये वाला एरिया इसके पास में नहीं आ पाएगा। और जब तक अप साइड के लिए ना निकाले तब तक ये वाला एरिया, जो कि 24,600 का लेवल, नहीं निकाल पाएगा निफ्टी। तो आज ही यहाँ पे देख सकते हो कैंडल ओपनिंग हुआ है। कल के क्लोजिंग और हाई लेवल के बीच में ही ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया और सारा दिन इसी के बीच में ट्रेड करता ये रह गया है। तो देखो कल चांसेस है मे भी वापस से यहाँ पे हमें गैप अप नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे गैप अप टू फ्लैट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ पॉइंट का गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस जोन के पास में। तो देखो अगर कल बायर्स एक्टिव रहते हैं तो ये वाला एरिया निकल जाए तो सही है। ये वाला एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी 10 से 15 दिन तो ट्रैप करेगा निफ्टी इस जोन के पास में। यहाँ पे इतना जल्दी निफ्टी 24,300 के लेवल को नहीं निकालेगा। अभी कुछ टाइम और ये टाइम पास करेगा, अगेन उसके बाद इसे ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये अपसाइड के लिए जाएगा। तो चलो एक बार इसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझ लेती हूँ। ये रहा 1 आवर का टाइम फ्रेम। और 1 आवर में देख सकते हो आज का जो हमारा सपोर्ट एरिया रहा है इस जोन के पास में रहा है, जो कि 24,047 का लेवल देखने को मिल रहा है। और अगर हाई लेवल की बात करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें, 24,187, मतलब 24,200 का लेवल मान सकते हो। इसी के बीच में निफ्टी सारा दिन क्रिएट किया है। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल के हाई को नहीं निकाल पाया। 24,200 के पास से काफ़ी टाइम से देखो रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे, इसलिए यहाँ पे आज एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। आप लोगों ने देखा होगा तो ध्यान दिया होगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था जिसका रिजेक्शन लेकर के निफ्टी यहाँ से डाउन के लिए मूवमेंट दिखाया है। तो कल चांसेस है मे भी वापस से इसी जोन के आसपास निफ्टी ओपन होता हुआ दिखाई देता और ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेकर के वापस से डाउन के लिए आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर डाउन के लिए आता है तो देखो फर्स्ट टारगेट तो, अगर डाउन के लिए जाते हैं तो जब तक अपने कल के हाई को ब्रेक ना करें तब तक यहाँ डाउन के लिए बड़ा मूव तो नहीं आ पाएगा। डाउन के लिए अगर इसके सपोर्ट को ब्रेक करती है निफ्टी तो फिर ये वाला एरिया देखने को मिल सकता है, जो कि 23,880 का लेवल है। यहाँ पे ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है डाउन के लिए। डाउन की अगर बात करें तो अगर ये वाला भी एरिया निकालता है तो फिर तो अच्छा मूव मिलेगा डाउन के लिए। यहाँ पे 23,800 का 600 का लेवल देखने को यहाँ पे मिलेगा इस जोन के पास में। लेकिन बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि निफ्टी काफ़ी टाइम से इस जोन के पास में सपोर्ट बना करके रखी है और इस सपोर्ट के नीचे निफ्टी नहीं आ पा रही है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे देख सकते हो ये इसी के पास में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे निफ्टी नहीं आ पा रही है। चलो अगर अप साइड की बात करें तो अप साइड के लिए जब तक ये वाला एरिया निकालेगा उसके बाद अप साइड के लिए बढ़िया मूव मिल सकता है कल के लिए। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा इस जोन के पास में रहने वाला है, क्योंकि
24,300 का लेवल है। अगर इसे भी निफ्टी ब्रेकआउट करती है तो फिर ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है हमें, जो कि 24,500 का लेवल है, ये देखने को हमें मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान दो, कल हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा अगर कल हमें, तो इसी जोन के बीच में निफ्टी जो है ट्रेड करेगी, इस जोन के अंदर ही रहने वाली, इस जोन के और इस जोन के अंदर ही रहने वाली है। देखो काफ़ी टाइम से यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिन से जो निफ्टी है इसी पैटर्न के अंदर चल रही है, इसी पैटर्न के अंदर चल रही है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो निफ्टी काफ़ी टाइम से 4 से 5 दिन में बस इसी जोन के बीच में देखो चल रही है, इसी जोन के बीच में चलता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे। ना तो इसे ब्रेकआउट कर पा रही है, ना ही ब्रेक डाउन कर पा रही है। कि अगर कल फ्लैट ओपनिंग अगर देखने को मिलते हैं तो वापस से निफ्टी सारा दिन इसी के बीच में ट्रेड करेगा, ठीक है, इसी के बीच में ट्रेड करेगा। अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो फिर बढ़िया मूव मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो एक बार इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम लोग समझ लेते हैं। चलो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे समझो। ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट में अगर देखें यहाँ पे देख सकते हो, जब तक अगर कल यहाँ पे निफ्टी ओपनिंग होता है, यहाँ पे ओपन अगर होता है तो जब तक ये वाला एरिया नहीं निकालेगा तब तक तो कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। इस जोन के अंदर अगर ओपनिंग होता है तो सारा दिन इसी के अंदर चलता हुआ ट्रेड करता हुआ एग्जिट कर यहाँ पे क्लोज कर देगा मार्केट। अपसाइड के लिए तभी निकलेगा अच्छा मूव जब ये वाला एरिया ब्रेक करता है 24,200 का लेवल, तब हमें ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है 24,250 का लेवल, और फिर ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है जो कि 24,300 का लेवल है यहाँ पे। तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अपसाइड के लिए अगर डाउन के लिए बात करें तो डाउन के लिए एरिया है फर्स्ट टारगेट, इसे अगर निकालता है, यहाँ से एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है, देखो यहाँ से एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है, तो बहुत कम चांस है कि इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करे, बहुत ही कम चांस है, ठीक है। यहाँ से कल निफ्टी में भी गैप अप देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है निफ्टी तो यहाँ पे अपसाइड के लिए वेट करना, ये वाला एरिया ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए जाओगे, तो फिर फर्स्ट टारगेट इस जोन के पास में रहने वाला है, सेकंड टारगेट इस जोन के पास में रहेगा और थर्ड टारगेट इस जोन के पास में, ठीक है। और अपसाइड से भी देखोगे तो अपसाइड से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि मतलब निफ्टी एक देखो एक ट्रायंगल के बीच में फंसी हुई है देख सकते हो। अब ये ट्रायंगल जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा, या तो ये अप साइड के लिए कल ब्रेक कर दे या तो फिर ये डाउन साइड के लिए ब्रेक कर दे, ठीक है। एक मोमेंटम कल आ सकता है क्योंकि दोनों तरफ से ये एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है निफ्टी, दोनों तरफ से देख सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अगर ट्रायंगल कल ब्रेक करता है तो अच्छा मूव मिलेगा, कल का एरिया है कि ट्रायंगल को ब्रेक करेगा, क्योंकि सारा दिन अगर इसके बीच में रहा निफ्टी तो फिर पूरा साइडवेज रहेगा, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, अगर कल यहाँ पे ओपनिंग होता है तो ये लेवल हमारा रहेगा, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो चलो निफ्टी में इतना ही, बाकी यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से वर्क कर सकता है कल। तो देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आज बैंक निफ्टी में यहाँ पे ओपनिंग होता हुआ हमें दिखाई दिया है, इस जोन के पास में ओपनिंग होते ही थोड़ा सा सेलर्स एक्टिव थे, वापस से बायर ने यहाँ पे दम लगाया है अपसाइड के लिए, लेकिन यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी, इसके कारण वापस से ये डाउन के लिए मूवमेंट कर दिया है। तो कोई खास मूवमेंट तो आज नहीं हुआ बैंक निफ्टी में, कुछ खास देखने को तो नहीं मिले। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था और डाउन साइड के लिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, एक देखो एक जोन में ये चला है आज, एक जोन में ये चला है, ठीक है, पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी, इसी जोन के बीच में सारा दिन ट्रेड किया है, देखो इस तरह से सारा दिन चैनल पे चला है। तो मैं भी देखो कल यहाँ पे वापस से कल अगर कुछ मिलता है तो कंटिन्यू पैटर्न ये बनाएगा, तो चलो एक बार मैं इसे 1 आवर के 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लेती हूँ बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैंने बोला था इस जोन के बीच में ही फंसा हुआ है, देखो ये जो बड़ा वाला कैंडल का फॉल आया है ना, बस इसी के बीच में
बैंक निफ्टी भी इसी के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो कल चांसेस देखो यहाँ पे लग रहे हैं, जिस तरह से यहाँ बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, देखो बार बार रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, कल हमें गैप डाउन देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। मे बी बैंक निफ्टी में मे बी गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो चलो, यहाँ जब तक एरिया नहीं निकालेगा डाउन के लिए तो अच्छा मूव नहीं आ पाएगा, क्योंकि डाउन के लिए अभी एरिया है, तो अभी 10 से 15 दिन इसी के बीच में बैंक निफ्टी घूमने वाला है। ठीक है, अपसाइड के लिए तो ये लेवल निकालेगा तो ही जाएगा, 58,400 को निकालेगा तो फिर 58,800 का लेवल देखने को मिल सकता है, और डाउन के लिए इस लेवल को निकालेगा तो फिर ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, 56,000 का लेवल। तो यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो एक बार इसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेती हूँ क्या हो सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे आज जो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है आज का। चलो, इसी के बीच में सारा दिन निफ्टी जो है यहाँ पे आज ओपनिंग हुआ है, देखो 16 जुलाई। चलो, यहाँ पे ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया है, और यहाँ पे ओपनिंग होकर के सेलर एक्टिव हुए हैं और सारा दिन साइडवेज करके मार्केट क्लोज कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट तो नहीं आ पाए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, सारा दिन साइडवेज रहा है, कोई मूवमेंट नहीं मिला यहाँ पे। अगर देखो तो यहाँ पे कितने पॉइंट के अंदर ही ये घुमा है, चलो ये देख सकते हो, ये बस 400 से 500 पॉइंट्स के बीच में घुमा है सारा दिन। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा ओपनिंग एरिया है और ये हमारा क्लोजिंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ है और सारा दिन इसी के बीच में मार्केट क्लोज कर दिया है। मैंने पहले ही बताया ये एक रेंज के बीच में फंसा हुआ है, देख सकते हो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसी के बीच में निफ्टी 10 से 15 दिन से ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 10 से 15 दिन से ट्रेड कर रहा है। जब तक ये वाला एरिया ना निकाले और ये वाला एरिया ना निकाले तब तक मार्केट इसी तरह से साइडवेज रहने वाला है। छोटा छोटा मूव मिलेगा डाउन के लिए, अपसाइड के लिए कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो कल अगर यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ दिखाई देता है तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा इस जोन के पास में रहने वाला है, जो कि 57,000 का लेवल रहेगा यहाँ पे। अगर मे बी निफ्टी इसे भी ब्रेक कर देती है तो फिर ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, जो कि 56,600 का लेवल है यहाँ पे डाउन के लिए। ठीक है, डाउन के लिए है लेवल। तो अगर अप साइड के लिए बात करें तो अप साइड के लिए फर्स्ट टारगेट इस जोन के पास रखना 58,200 का लेवल है। अगर यहाँ पे गैप अप देखने को मिलता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसे निफ्टी निकालेगा, बैंक निफ्टी निकालेगा। उसके बाद में अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर ये डे हाई तक चला जाएगा, जो कि 58,600 का लेवल है यहाँ पे। चलो यहाँ पे ध्यान देना, अप साइड से यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ से, और डाउन साइड से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ये बैंक निफ्टी एक देखो ट्रायंगल के बीच में ट्रेड कर रही है, तो कुछ इस तरह से पैटर्न बना रही है। तो कल चांसेस है कि मार्केट इसी के बीच में घूमेगा और सारा दिन इसी ब्रेक करने की कोशिश करेगा अपने ट्रायंगल को। ठीक है, इसी के बीच में सारा दिन ब्रेक करने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी। तो चलो एक बार इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं। देखो कल का मार्केट या तो गैप अप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चैनल के बीच में, ट्रायंगल के बीच में बैंक निफ्टी और निफ्टी फंसी हुई है। या तो कल बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला तो सारा दिन मार्केट कल साइडवेज रहने वाला, सारा दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख सकते हो आज ओपनिंग यहाँ पे निफ्टी हुआ था बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया था इसी जोन के पास में, और क्लोजिंग भी यहीं पे करा है। तो ज़्यादा कोई अच्छा मूव तो मिला नहीं है, बैंक निफ्टी सारा दिन साइडवेज है। ठीक है, अगर कल में भी यहाँ पे हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलता है, ठीक है, तो अप साइड के लिए अपने रजिस्टेंस को निकालता है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा इस जोन के पास में रहने वाला है, जो कि 58,200 का लेवल है। यहाँ तक बैंक निफ्टी आएगी। ठीक है, वापस से यहाँ से रिजेक्शन लेकर के डाउन के लिए आ सकती है। अगर यहाँ पे डाउन साइड के लिए बात करें, अगर गैप डाउन देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिलता है तो फर्स्ट टारगेट तो इस जोन के पास में रहने वाला है,
ठीक है, इस जोन को अगर निकालता है बैंक निफ्टी तो नेक्स्ट लेवल हमारा ये वाला आएगा जो कि 56,700 का लेवल देखने को मिलेगा। तो इस जोन तक बैंक निफ्टी आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है, तो ध्यान देना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।